नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा गुप्ता आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। और जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो आपके बैंकिंग प्रोस्पेक्टिव से वेरी इम्पोर्टेंट। आपको पता है 20 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा पजल का कॉन्सेप्ट। तो आज हम आपको बताएंगे शानदार तरीके से कि कैसे आपको पजल को सोल्व करना है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो पजल के अंदर ही होती है, लेकिन जब आप हमारी ट्रिक देखेंगे तो आपका ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक का देखिएगा। आपको एक एक पॉइंट आपको देखना है कि कैसे एक वे होता है पजल सोल्व करने का। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमें पजल सोल्व करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे एसएससी हो, कोई सा भी पेपर हो, पजल जरूर आता है आपका। और मेंस में भी आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो मार्क्स होता है वो पजल में ही होता है। और प्री के अंदर भी कम से कम 20 नंबर का हमारा पजल का क्वेश्चन आता है। तो आप देखिएगा, आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपने आज तक नहीं देखी होगी, ना कभी पढ़ी होगी, कि कैसे हमें विद इन मिनट कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है पजल का। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब भी अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो पजल को लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। आप लोग हमेशा ये ध्यान रखना, पजल कभी भी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए, आप सबसे पहले देखना हमारा वे कैसे हमें पजल सोल्व करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया पजल का। ठीक है, अब देखिए, एक बार हम हिंदी में रीड करके बता देते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि क्या बोल रहा है पजल में। ठीक है, देखिए, बोल रहा है कि 7 लोग हैं, 7 पर्सन है जो मार्केट जाते हैं। कब से? स्टार्टिंग मंडे से और एंड होता है संडे से। मतलब ये 7 लोग हैं जो मार्केट जाते हैं मंडे से संडे में। स्टार्टिंग मंडे होती है और एंडिंग संडे होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? आइटम्स खरीदते हैं। 3 आइटम्स खरीदते हैं, चेयर, टेबल और लैंप। ठीक है, अब ये कोई कुछ भी खरीद सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि 3 से ज्यादा व्यक्ति एक आइटम को नहीं खरीद सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 3 व्यक्ति होंगे जो सेम आइटम खरीद सकते हैं, 3 से ज्यादा व्यक्ति सेम आइटम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद ये कंडीशन दे रखी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन पढ़ के उसको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना होता है। आपका इतना इजी और इतना सिंपल वे में आपके क्वेश्चन बनेगा और टाइम भी बहुत कम लगेगा। देखिए, सबसे पहले पढ़िए, ई टेबल खरीदता है बुधवार से पहले। ठीक है, पहली लाइन दे रखी है, हम आपको रीड करके बता रहे हैं अभी। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, इसको आप पॉइंट बाई पॉइंट रिप्रेजेंट करना, देखना हमने कैसे आगे रिप्रेजेंट किया। फिर बोल रहा है 3 पर्सन जाते हैं ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में 3 लोग जाते हैं खरीदने। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो मार्केट थर्सडे को जाता है वो क्या खरीदता है? चेयर खरीदता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है ई तुरंत किसके पहले जाता है? जी से पहले जाता है। ठीक है, ई तुरंत जी से पहले जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि सी, जी और एफ के मध्य कितने व्यक्ति जाएंगे? 2 व्यक्ति जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि केवल ए और जो सैटरडे को जाता है वही लैंप खरीदता है। एक कंडीशन हमारे पास में आई है कि लैंप ओनली 2 व्यक्तियों द्वारा खरीदा जाएगा, केवल ए और जो सैटरडे को जाता है उसके द्वारा। फिर बोल रहा है एफ ना तो थर्सडे को जाता है और ना ही लैंप खरीदता है। कंडीशन 2 दे दी उसने, एफ ना तो थर्सडे को जाता है और ना ही लैंप खरीदता है। फिर उसने बोला कि डी एक व्यक्ति जाता है किस किस के बीच में? डी जो कि टेबल खरीदता है और जो चेयर खरीदता है। डी जिसने क्या खरीदी? टेबल। देखो, ये हु हमेशा इस पर्सन के लिए आएगा। तो डी जो कि जिसने टेबल खरीदी वो और चेयर के मध्य केवल एक व्यक्ति जाता है। और सी हमारा टेबल नहीं खरीदेगा। उसके बाद बोल रहा है सी ना तो बी से तुरंत पहले जाएगा, इमीडिएटली आफ्टर, मतलब तुरंत बाद नहीं जाएगा, और ना ही बी से तुरंत पहले जाएगा। ठीक है, ये उसने कंडीशन दे दी। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमने पजल पढ़ ली। उसके बाद देखिए, आप हमेशा 2 कंडीशन लेके चलिएगा। पहली कंडीशन हमने ये बना दी और दूसरी कंडीशन हमने ये बना दी। ठीक है, हमेशा एक कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा 2 कंडीशन आपको लेके चलनी है। मैक्सिमम आप 3 भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी तो आपको कम से कम बनानी है कोई भी पजल का क्वेश्चन सोल्व करते हुए। ठीक है, ये हमने बना दिया। पहला क्या बोला, ए बुधवार से पहले जाता है। अब 2 ही कंडीशन बची, या तो ई कब जाएगा? ई या तो मंडे को जा सकता है या ई ट्यूसडे को जा सकता है। क्लियर हो गया? दूसरी कंडीशन, ई और बी के बीच में कितने व्यक्ति है? 3, तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा? बी। 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
थर्सडे वाला क्या खरीदता है? चेयर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए CHA, चेयर खरीदता है। चेयर कौन खरीदता है? थर्सडे वाला, CHA। यहाँ पे इसने चेयर खरीद ली। नेक्स्ट, ए जी से तुरंत पहले जाता है। अब हमें नहीं पता, ए देखो ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कंडीशन ज़्यादा है तो अब इसको हम होल्ड रख देंगे। नेक्स्ट, जी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है। अब देखिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर ए को हमने यहाँ रखा तो जी इसके जस्ट नीचे आएगा, और जी और एफ में कितने व्यक्ति होंगे? 1 2, तो यहाँ पे एफ आ सकता है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेम अगर यहाँ पे ए रखते हैं तो यहाँ जी 1, तो यहाँ भी एफ हो सकता है। तो अभी इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, 2 कंडीशन अराइज हो रही है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केवल ए क्या खरीदता है? लैंप खरीदता है। तो ए का तो हमें पता चल गया, ए लैंप खरीदता है, और किसके साथ में? जो सैटरडे वाला भी क्या खरीदेगा? लैंप। तो सैटरडे वाले को भी आपने लैंप दे दिया, सैटरडे वाले को हमने यहाँ पे लैंप दे दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, एफ थर्सडे को नहीं जाता। अब देखिए एफ ना तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्रॉस कर दीजिए आप, इसमें एफ ना तो थर्सडे को जाएगा और ना ही लैंप के साथ जाएगा, मतलब एफ यहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है, एफ यहाँ भी नहीं आ सकता, एफ मेरा यहाँ भी नहीं आ सकता। अब आप इस कंडीशन को रख सकते हैं। देखिए अगर ए यहाँ रखा तो जी यहाँ होगा, तो 1 2 यहाँ एफ नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप ए को रख दीजिए, यहाँ पे जी हो गया, 1 2 यहाँ पे क्या हो गया? एफ हो गया। कर सकते हैं ना, ये आपको करना। देखिए हमारी ये वाली हो गई, हमारी ये हो गई, हमारी ये हो गई कंडीशन, हमारी ए क्या हो गया? ए हमारा लैंप हो गया। देखिए कुछ नहीं, इतने सिंपल वे में आपकी पजल बनेगी, देखना। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला कंडीशन हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे ये वाली कंडीशन हो गई, उसके बाद हमारी ये वाली, एफ यहाँ भी नहीं होगा, तो 2 जगह बची। अभी एफ का हो गया हमारा। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। इसमें भी आप कंडीशन देख लीजिए, अगर ए को यहाँ रखते तो जी नहीं आएगा, ए यहाँ रखा तो यहाँ जी आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे एफ आ जाएगा। सेम यहाँ हो जाएगा हमारा ए जी, और यहाँ पे हमारा एफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? लैंप। ठीक है, आ रहा है समझ? ठीक है, उसके बाद देखिए डी हमारा टेबल खरीदता, डी जो टेबल खरीदता है और चेयर के बीच में एक व्यक्ति है। अब देखिए डी यहाँ आ सकता है और चेयर यहाँ नहीं आ सकती। अगर डी यहाँ आया तो चेयर यहाँ नहीं आ सकती, किसी भी कंडीशन में यहाँ पर डी कहीं भी नहीं रख सकते हम। यहाँ डी रखा तो यहाँ चेयर नहीं आ सकती। यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ डी रखती हूँ तो यहाँ चेयर होगा नहीं होगा, क्योंकि उसने नहीं बोला कि चेयर ऊपर आएगी नीचे आएगी। क्लियर है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेबल आ जाएगा हमारा। अब बचा कौन सा? सी बचा, सी हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी चेयर नहीं खरीदता है, सी चेयर नहीं खरीदेगा। अब देखिए चेयर नहीं खरीदेगा तो बचा क्या? लैंप तो 2 ही व्यक्ति खरीद सकते हैं, तो टेबल बचा गया नहीं बचा? इसका टेबल हो गया हमारा। और चेयर कौन खरीद लेगा? ई खरीद लेगा हमारा चेयर। ठीक है, उसके बाद तो देखिए ये हमारा पूरा पजल कंप्लीट हो गई। देखा आपने कितने इजी वे में हमने पजल को सोल्व किया। ये इसका सोल्यूशन है। ये हमारी कंडीशन गलत हो गई थी, ये हमारा इसका जो आंसर है ये इसका राइट आंसर है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आया आपको समझ में कि हमें किस वे से पजल सोल्व करनी पड़ती है। सबसे पहले पजल को हमेशा रीड आउट करिए और जो कंडीशन गिवन है उसको आप पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर लीजिए। जो जो हमारा हो जाए उसको टिक करते जाइए। कभी भी आपको पजल में सोल्व नहीं होगी। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे अगर आप पजल सोल्व करेंगे तो कभी आपको पजल में दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। आपको पता है 5-10 क्वेश्चन आते हैं, इसके 10 नंबर का आता है हमारा। ये होती है हमारी फ्लोर बेस्ड पजल बोल सकते हैं हम इसको। देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। आपको पता है ये तो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। 8 व्यक्ति है जो 2 डेट पे जाते हैं। तो अभी LIC वाला, SBI सब पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आए थे। ये 2 डेट को जाते हैं, या तो 4 को जाएंगे या 27 को जाएंगे। और 4 मंथ्स गिवन है इसमें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, ये 8 लोग हैं जो 2 डेट को डिफरेंट डेट को घूमने जाते हैं WOW में। ठीक है, 4 या 27 को, और ये इनके मंथ्स में जाते हैं। एक व्यक्ति केवल एक ही दिन एक डेट को घूमने जाएगा। पहला क्या बोल रहा है, जो डी है वो इवन डेट पर जाता है, मतलब 4 तारीख को ही जाएगा वो। फिर क्या बोल रहा है, डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति जाएंगे? 3 व्यक्ति जाएंगे।
फिर क्या बोल रहा है, ए तुरंत पहले जाएगा किसके, एच के। फिर क्या बोल रहा है, जो एफ है वो तुरंत पहले जाएगा किसके, सी के, और सेम मंथ में जाएंगे दोनों, एफ और सी सेम मंथ में जाएंगे। फिर बोल रहा है डी हमारा उस महीने में जाता है जिसमें 30 दिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि सी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति जाता है, सी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति जाता है। उसके बाद बोल रहा है ए हमारा बी से पहले जाता है। उसके बाद बोल रहा है ई हमारा उस महीने में नहीं जाता जिसमें 30 दिन होते हैं, मतलब ई हमारा 31 महीने वाले दिन जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया ये, ठीक है, बना लिया हमने। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि कौन सा महीना कितने दिन का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया ना, कभी जिंदगी में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पर्सनल व्यू है ये मेरा, ठीक है। चलिएगा, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए पहला डी इवन डेट पर जाता है, तो डी की कंडीशन 4 बन रही है, 2 3 4। अभी हम नहीं करेंगे इसको सोल्व। देखते हैं डी के रिगार्डिंग कोई पॉइंट आता है क्या। बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति जाते हैं, इसको होल्ड कर देते हैं। ए एच से तुरंत पहले जाता है, ठीक है। एफ तुरंत सी से पहले जाता है, सेम महीने में जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पॉइंट आया, की पॉइंट। जो की पॉइंट होता है वो हमारा ये वाला है, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। डी हमारा 30 दिन वाले महीने में जाता है, तो या तो डी मेरा यहाँ जाएगा क्योंकि 4 तारीख को ही जाना है डी का, या मेरा डी कहाँ जाएगा, डी मेरा जाएगा यहाँ पे। आ गया, समझ आ गया। उसके बाद डी के रिगार्डिंग पॉइंट कौन सा है, दिस वन, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके रिगार्डिंग पॉइंट ये वाला है कि डी और बी में कितने व्यक्ति जाते हैं, 3, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा बी। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ आ जाएगा मेरा बी। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखिए, सी और ए के बीच में एक व्यक्ति जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कोई पॉइंट इसके रिगार्डिंग आए। ए बी से पहले जाता है, अब या तो ए यहाँ हो सकता है या ए यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एच से जस्ट पहले जाता है, तो ए और एच के लिए साथ में स्पेस चाहिएगा, तो यहाँ ये होगा मेरा, यहाँ ए होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एच। आया समझ कैसे हमें पॉइंट पकड़ना है। ये वाला पॉइंट हो गया, ये तुरंत पहले बोल रहा है ना, ये इसमें कंडीशन ज़्यादा है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए एच के रिगार्डिंग पॉइंट ढूंढिए। एफ सी से तुरंत पहले जाता है, सेम महीने में जाता है। अब देखिए सेम महीना कौन सा बच रहा है, ये वाला ही बच रहा है जिसमें एफ और सी जा सकता है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा एफ और यहाँ मेरा आ जाएगा सी। कौन सा बचा, ई बचा, जो यहाँ आ जाएगा। चलिए इसमें तो ये हो गए। अब इसमें कंडीशन बच रही है हमारी, और सी और ए में एक ही व्यक्ति जाता है, तो ये तो ऑलरेडी मेरा गलत हो चुका है। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें हमें अरेंज करना है। ये गलत हो गया है, नहीं हुआ क्या, ये वाला कंडीशन नहीं हो रही ना फुलफिल। कंडीशन कितनी, ये हमारी कंडीशन है पूरी, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं हम, अगर ए को यहाँ रखते हैं हम तो एच यहाँ होगा, लेकिन ए और सी में एक व्यक्ति जाता है, तो हमें ऐसे इसको अरेंज करना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे ए रखती हूँ तो यहाँ पे सी होगा, नहीं होगा, और सी और एफ सेम महीने में जाता है, तो यहाँ एफ हो जाएगा। आया समझ में, ऐसे आपको कंडीशन लगानी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और यहाँ पे बचा कौन सा एलिमेंट, ई बचा। ई यहाँ आएगा, यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला है ई 31 महीने वाले महीने में जाता है, 31 दिन वाले महीने में, तो ई यहाँ नहीं हो सकता। ई कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। इन दोनों में ई के लिए 30 महीना ही बच रहा था, 30वां महीना, ठीक है। आया समझ में कैसे हमने किया। और यहाँ बचा हुआ कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा जी। हुआ क्लियर, नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट वे होता है, इससे बेटर आपको कोई भी पजल सोल्व करना नहीं बताएगा। ये सबसे बेस्ट वे होता है पजल सोल्व करने का। विद इन अ सेकेंड आप आराम से, विद इन अ मिनट बोल सकते हैं, मिनट आप 3 मिनट में एक पजल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसी लेवल की पजल आती है आपके प्री के अंदर, ये आपके SBI के अंदर आई हुई पजल है अभी 2019 के अंदर ही, ठीक है। तो आप देखिए कितनी सिंपल पजल आती है, विद इन 3 मिनट 2 मिनट में आप पजल सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने पजल सोल्व कर लिया तो क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, हमने सिंपल आपको पजल का वे बताया है कि हमें पजल कैसे सोल्व करनी है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। ये हमारी कंडीशन गलत हो गई थी, और हमारी राइट कंडीशन कौन सी है, ये हमारी राइट कंडीशन हो गई, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस हो गया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरी दिली
ख्वाहिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि लोगों को भी पता चले कि कैसे हमें पजल सोल्व करनी है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में परेशानी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिए कि वो टॉपिक आपको पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।